नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 2 फरवरी 2025 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। समाचार नंबर 1। सीएम सुक्खू के सरकारी आवास ओक ओवर में आया नन्हा मेहमान। समाचार नंबर 2। पंचतत्व में विलीन हुए पूर्व सांसद किशन कपूर, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। समाचार नंबर 3। लड़कों से 3 गुना ज्यादा पैदा हुई बेटियां, जानिए हमीरपुर की यह खबर क्यों है खुशखबरी। समाचार नंबर 4। किन्नौर में बड़ा हादसा, सतलुज नदी में गिरा वाहन, 2 लोग थे सवार, सर्च अभियान जारी। समाचार नंबर 5। हिमाचल न्यूज, सीएम सुक्खू बोले, सरकारी होटलों में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मिलेंगी दुकानें। समाचार नंबर 6। किशन कपूर, शांता कुमार की पारखी नजर ने किस्सों से बनाया किशन कपूर। समाचार नंबर 7। श्रद्धालुओं की बस पर पत्थराव, प्रयागराज महाकुंभ से लौट रहे थे नाहन के भक्त, सुल्तानपुर में घटना। समाचार नंबर 8। निर्मला के बजट में हिमाचल के लिए मटमैली संभावनाएं, बजट की फाइल से पहाड़ों की रेल गायब। समाचार नंबर 9। जल जीवन मिशन से हिमाचल को नई उम्मीदें, पढ़ें पूरी खबर। समाचार नंबर 10। हिमाचल प्रदेश में बढ़ेगी टिंकरिंग लैब की संख्या, केंद्र की घोषणा के बाद अब राज्य के स्कूलों में मिलेगी सुविधा। समाचार नंबर 1। सीएम सुक्खू के सरकारी आवास ओक ओवर में आया नन्हा मेहमान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के शिमला स्थित सरकारी आवास में एक नन्हा मेहमान आया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी धर्मपत्नी विधायक कमलेश ठाकुर ने मिलकर इस नए सदस्य का स्वागत किया। दरअसल ओक ओवर में एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है। ओक ओवर में आए इस नन्हे मेहमान पर सीएम सुक्खू और उनकी पत्नी ने भी अपना प्यार लुटाया। समाचार नंबर 2। पंचतत्व में विलीन हुए पूर्व सांसद किशन कपूर, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री व सांसद किशन कपूर के शनिवार को निधन के बाद रविवार को उनके पैतृक गांव खनियारा के पटोला मैदान में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। कपूर की पार्थिव देह को उनके बेटे शाश्वत कपूर ने मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार में नेता विपक्ष जयराम ठाकुर, कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल, उप सचेतक केवल सिंह पठानिया व प्रशासनिक अधिकारी व नेता मौजूद रहे। पुलिस विभाग की ओर से सलामी दी गई। बता दें कि किशन कपूर ब्रेन हेमरेज के चलते पीजीआई में उपचाराधीन थे, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। वे 73 वर्ष के थे और पिछले काफी समय से बीमार थे। किशन कपूर का जन्म गांव खनियारा में 25 जून 1951 को पिता हरिराम और माता गुलाबो देवी के घर हुआ। उनकी विवाह रेखा कपूर के साथ हुआ, जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग में संयुक्त निदेशक के पद पर सेवारत हैं। उनके 2 बच्चे हैं, बेटे का नाम शाश्वत कपूर और बेटी का नाम प्रगति कपूर है। किशन कपूर की शिक्षा खनियारा और धर्मशाला में हुई थी। किशन कपूर 3 बार राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, 1 बार लोकसभा सांसद रहे। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ते रहे और 5 बार विधायक रहे। उनके निधन से विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई है। किशन कपूर 1970 में जनसंघ के सदस्य बने और 1980 में भाजपा के गठन के बाद 1982 में धर्मशाला मंडल के अध्यक्ष बने। 1990 में वह पहली बार विधायक बने और 1993 में दूसरी बार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। वे विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक रहे तथा 1995 से 97 तक वे जिला कांगड़ा के अध्यक्ष भी रहे। किशन कपूर का परिवहन एवं कानून मंत्री तथा खाद्य आपूर्ति एवं शहरी विकास मंत्री के रूप में प्रदेश के विकास कार्यों में अहम योगदान रहा है। 2019 में हुए लोकसभा चुनावों में किशन कपूर ने कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और देश भर में रिकॉर्ड मार्जिन से जीत दर्ज की थी। समाचार नंबर 3। लड़कों से 3 गुना ज्यादा पैदा हुई बेटियां, जानिए हमीरपुर की यह खबर क्यों है खुशखबरी। केंद्र सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को हमीरपुर जिला ने सार्थक कर दिखाया है। आज बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं समझा जा रहा, जिसके परिणाम स्वरूप लिंगानुपात में सकारात्मक सुधार हुआ है।
हमीरपुर जिला की 6 पंचायतें ऐसी हैं जिनमें बेटों से कहीं ज्यादा बेटियों ने एक साल में जन्म लिया है। नादौन उपमंडल की किटपल पंचायत में बेटों ने 3 गुना ज्यादा बेटियों का जन्म हुआ है। वहीं एक पंचायत ऐसी है जिसमें एक साल में सिर्फ एक बेटा पैदा हुआ, जबकि 8 बेटियां इस संसार में आई हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर तक के आंकड़ों में इन 6 पंचायतों को लिंगानुपात में सबसे बेहतर आंका गया है। हमीरपुर जिला के तहत आने वाले ब्लॉक भोरंज, बिछड़ी, हमीरपुर, नादौन, सुजानपुर और टौणी देवी से एक एक पंचायत को लिंगानुपात में बेहतर पाया गया है। भोरंज की ग्राम पंचायत बाहन्नी में एक साल में 23 बच्चों ने जन्म लिया है। इनमें 8 बेटे और 15 बेटियां शामिल हैं। वहीं बिछड़ी ब्लॉक की टिक्कर राजपूता पंचायत में एक साल में 10 बच्चे पैदा हुए, जिनमें 3 लड़के और 7 लड़कियां हैं। इसी तरह हमीरपुर की ललीन पंचायत में एक साल में कुल 9 बच्चे पैदा हुए हैं, जिनमें एक लड़का व 8 लड़कियां शामिल हैं। उपमंडल नादौन की किटपल में वर्ष 2024 में 22 बच्चों का जन्म हुआ, जिनमें 5 बेटे व 17 बेटियां जन्मी हैं। सुजानपुर की पनोह पंचायत को भी लिंगानुपात में बेहतर पाया गया है। यहाँ पर एक साल में जन्मे 29 बच्चों में 10 बेटे व 19 बेटियां का आंकड़ा दर्ज हुआ है। टौणी देवी के काले अबन पंचायत में एक साल में 14 बच्चों का जन्म हुआ। इनमें 4 बेटे और 10 बेटियां शामिल हैं। इन ब्लॉक के सीडीपीओ को 3-3 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से जारी की गई है। समाचार नंबर 4। किन्नौर में बड़ा हादसा, सतलुज नदी में गिरा वाहन, 2 लोग थे सवार, सर्च अभियान जारी। किन्नौर जिला के शोंगठोंग पुल के समीप तंगलिंग संपर्क सड़क मार्ग पर शनिवार रात करीब 7:30 बजे एक मिक्सर गाड़ी मिलर सतलुज नदी में जा गिरी। बताया जाता है कि घटना के वक्त वाहन में 2 लोग सवार थे। दोनों का अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि देर रात को पुलिस की टीम, परियोजना प्रबंधन की ओर से तलाशी अभियान जारी किया गया, लेकिन दोनों का पता नहीं चल पाया है। रविवार सुबह एनडीआरएफ की टीम घटना स्थल पहुंच गई है। एनडीआरएफ, पुलिस, आपदा व परियोजना प्रबंधन की टीमें सुबह से सतलुज नदी में सर्च अभियान में लगे हुए हैं। समाचार नंबर 5। हिमाचल न्यूज। सीएम सुक्खू बोले, सरकारी होटलों में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मिलेंगी दुकानें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रयास में विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने विभाग को अपनी कार्य प्रणाली को डिजिटल बनाने के निर्देश दिए, जिससे आम लोगों तक निपुणता से सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि 27 अप्रैल 2024 से ई परिवार रजिस्टर का कार्यान्वयन अनिवार्य किया गया है और इस पहल के तहत 18.96 लाख परिवारों 99.84% का पंजीकरण किया जा चुका है। पहली बार दिसंबर 2024 से इसी पोर्टल पर पशुधन का पंजीकरण भी शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए वर्ष 2024 से 25 के दौरान ग्राम पंचायत भवनों में 780 कॉमन सर्विस सेंटर CSC स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त परिवार नकल, विवाह प्रमाण पत्र और BPL प्रमाण पत्र जैसी सेवाएं अब ई परिवार पोर्टल और ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध हैं। वर्ष 2024 से 25 में अब तक 11,016 परिवार नकल, 3,595 विवाह प्रमाण पत्र तथा 5,004 BPL प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के पर्यटन विभाग और पर्यटन विकास निगम के निर्माणाधीन सभी होटलों में स्वयं सहायता समूहों के लिए दुकानें आवंटित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद जैसे साबुन आदि भी हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों को उपलब्ध करवाए जाएंगे, ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके। मुख्यमंत्री ने 10 फरवरी को कैबिनेट बुलाई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार 10 फरवरी को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। राज्य सचिवालय में यह बैठक होगी। इसके लिए शनिवार को सभी मंत्रियों को फोन पर सूचना गई है और अब सामान्य प्रशासन विभाग इसका नोटिस जारी करेगा। कैबिनेट की इस बैठक से पहले 3 और 4 फरवरी को शिमला में मुख्यमंत्री विधायक प्राथमिकता बैठक करेंगे। इसमें राज्य सरकार का अगले बजट का एनुअल प्लान भी तय होगा। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया मार्च के पहले हफ्ते से बजट सत्र शुरू करने की बात कह चुके हैं। बैठक में ये रहे उपस्थित। बैठक में
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, सचिव राजेश शर्मा, निदेशक राघव शर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन शिवम प्रताप सिंह, निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी डा निपुण जिंदल तथा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। मनरेगा की मजदूरी बढ़ाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने मनरेगा मजदूरी में 60 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि की है, जिससे यह 240 रुपए से बढ़कर 300 रुपए प्रतिदिन हो गई है। प्रदेश सरकार ने मनरेगा श्रमिकों के लिए टॉप अप धनराशि के रूप में 201.51 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूह की आय बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर बल देते हुए कहा कि हाल ही में इन समूहों को 7 फूड वैन आवंटित की गई हैं और अगले वित्त वर्ष में 60 और फूड वैन उपलब्ध करवाई जाएंगी। समाचार नंबर 6। किशन कपूर शांता कुमार की पारखी नजर ने किस्सों से बनाया किशन कपूर। किशन कपूर पूर्व केंद्रीय मंत्री और हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के बेहद करीबी माने जाते थे। किशन कपूर शांता कुमार को अपना राजनीतिज्ञ गुरु मानते थे। शांता कुमार ने ही किशन कुमार की प्रतिभा को पहचानकर उन्हें विधानसभा चुनाव में उतारा था। बकौल शांता कुमार जब उन्होंने एडवोकेट अभिमन्यु चोपड़ा से धर्मशाला में गद्दी समुदाय से कोई नाम सुझाने को कहा तो उन्होंने कहा कि खनियारा से किस्सो नाम का युवा है जो तेज तर्रार है। इसके बाद कपूर से बातचीत कर उन्हें राजनीति में उतारा था। किशन कपूर की खासियत थी कि वह किसी भी स्कीम को लागू करने से पहले उसके बारे में पूरी तरह से अध्ययन करते थे। हमेशा पार्टी के लिए काम करने वाले किशन कपूर को जब सांसद के चुनाव के लिए मैदान में उतारा गया, उस समय वह प्रदेश में बतौर मंत्री काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पार्टी के आदेशों को मानते हुए सांसद का चुनाव लड़े की हामी भर दी। उन्होंने कहा था कि वह प्रदेश के लिए अभी कुछ और करना चाहते थे, लेकिन अगर पार्टी उन्हें दिल्ली भेजना चाहती है तो वह जरूर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने चुनाव भी लड़ा और बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की। पूर्व मंत्री व सांसद किशन कपूर के निधन से एसटी समुदाय को गहरा धक्का लगा है। किशन कपूर जनजातीय समुदाय के बड़े नेता माने जाते थे। कांगड़ा चंबा की सियासत में एसटी समुदाय का अहम रोल रहता है। किशन कपूर ने एसटी समुदाय की आवाज को विधानसभा से लेकर संसद तक जोर शोर उठाया। किशन कपूर जब अधिकारियों की बैठक लेते थे तो अधिकारी अपना होमवर्क पूरा कर ही बैठक में आते थे। कई बार अधिकारियों पर अधूरे काम या सही जवाब न देने पर कपूर उन्हें सरेआम फटकार भी लगा देते थे। धर्मशाला में बनाया था सचिवालय। शिमला के बाद धर्मशाला में दूसरा सचिवालय किशन कपूर के समय बनाया गया था। यहाँ से शीतकालीन प्रवास की परंपरा थी, लेकिन सचिवालय पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व किशन कपूर के समय बना। क्षेत्र में सड़कों, पेयजल योजनाएं बनाने सहित फूड क्राफ्ट संस्थान भी किशन कपूर ने ही खुलवाया था। कपूर की चिट्टी चादर। कपूर अक्सर कहते थे कि उनकी चादर सफेद है और वह इसे दागदार नहीं होने देंगे। हालांकि उनकी चिट्टी चादर के चक्कर में कई बार कार्यकर्ता नाराज हो जाते थे जब वह असूलों से समझौता किए बिना काम नहीं करते थे। समाचार नंबर 7। श्रद्धालुओं की बस पर पत्थराव। प्रयागराज महाकुंभ से लौट रहे थे नाहन के भक्त। सुल्तानपुर में घटना। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ से लौट रहे सिरमौर जिला के नाहन क्षेत्र के श्रद्धालुओं की बस पर पथराव की सूचना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक श्रद्धालुओं से भरी 2 बसें जब अयोध्या, काशी, प्रयागराज की यात्रा से लौट रही थी तो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिला के भदोई भैरवपुर नामक स्थान पर अचानक बस के सामने वाले शीशे पर पत्थर फेंका, जिससे बस के सामने का शीशा क्रैक हो गया। पत्थर मारने वाला व्यक्ति मौके से भाग गया, लेकिन तुरंत ही बस में सवार श्रद्धालुओं ने भागकर पत्थर मारने वाले व्यक्ति को पकड़ा। इसी बीच पत्थरबाज व्यक्ति को बचाने के लिए साथ ही लकड़ी के स्टॉल से करीब 1 दर्जन व्यक्ति डंडे लेकर सामने आ गए। इसके बाद पत्थर मारने वाला व्यक्ति मौके से भाग गया। बस में सवार यात्रियों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। साथ ही यात्रियों द्वारा इसकी जानकारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हेल्पलाइन पर भी की गई है। इसके बाद मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से भी पुलिस मौके पर पहुंची। बस में सवार नाहन क्षेत्र के श्रद्धालुओं में शामिल राजेश परमार, संजय, विजय आदि ने बताया कि बस में करीब 5 दर्जन यात्री यात्रा कर रहे हैं। बस करीब 12:30 बजे सुल्तानपुर के भदिया भैरवपुर गांव के पास रोकी गई, जो शाम तक पुलिस की छानबीन के कारण मौके पर ही खड़ी थी। करीब 5 घंटे यात्री एक ही स्थान पर खड़े रहे।
जबकि दूसरी बस वहां से आगे निकल गई थी। बस का नंबर HR 62A3731 है। श्रद्धालुओं ने बताया कि स्थानीय पुलिस ने इस मामले में बयान कलमबद्ध कर पत्थर मारने वाले व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल बस में सवार तमाम यात्री सुरक्षित हैं तथा वापस नाहन के लिए रवाना हो गए हैं। समाचार नंबर 8। निर्मला के बजट में हिमाचल के लिए मटमैली संभावनाएं, बजट की फाइल से पहाड़ों की रेल गायब। केंद्रीय रेल बजट में एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश के लिए किसी बड़े ऐलान से परहेज किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हिमाचल प्रदेश को रेलवे विस्तार कार्यक्रम को गति देने के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की है। हिमाचल प्रदेश में रेलवे विस्तार कार्यक्रम को गति की उम्मीद केंद्रीय बजट से रहती है। इस दफा नंदलुना तलवाड़ा रेल लाइन को यकमुश्त मुकम्मल करने के लिए भी बजट की आस थी, लेकिन इसके लिए रूटीन बजट का ही प्रावधान है। NDA सरकार का यह रेल बजट भी हिमाचल प्रदेश के लिए छलावा ही साबित हुआ है। इतना ही नहीं, हिमाचल के संदर्भ में अभी तक हुई घोषणाएं क्रियान्वयन की बात जोत रही है। भानुपल्ली बिलासपुर रेल मार्ग के लिए भी बजटीय घोषणा में कोई अतिरिक्त राशि आवंटित नहीं की गई है। केंद्रीय बजट में इस बार भी प्रदेशवासी लेह तक रेल लाइन पहुंचाने की योजना को राष्ट्रीय प्राथमिकता योजना में शामिल करने की आस लगाए बैठे थे, लेकिन उसको लेकर बजट में कोई उल्लेख नहीं हुआ। HDF BBN को रेल से जोड़े की उम्मीदों पर फिरा पानी। केंद्रीय बजट में कांगड़ा जिला में रेल लाइन विस्तार को लेकर चर्चा तक नहीं हुई। पठानकोट जोगिंद्रनगर नैरोगेज रेल लाइन को ब्रॉडगेज रेल लाइन में तब्दील करने के लिए कोई शब्द या आश्वासन तक नहीं मिला। ऊना हमीरपुर रेल लाइन को लेकर भी केंद्रीय बजट में कोई जिक्र नहीं है। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक हब BBN को रेल लाइन से जोड़े की दिशा में भी तेजी से पग उठाने के लिए बजट में उल्लेख नहीं है। प्रदेश में वर्तमान समय में एकमात्र ब्रॉडगेज रेल लाइन नंदलुना तलवाड़ा के लिए स्वीकृत है। दौलतपुर चौक तक रेल पहुंच गई है तथा हिमाचल प्रदेश की सीमा में तलवाड़ा तक रेल लाइन बिछाने के लिए भूमि अधिग्रहण व ट्रैक बिछाने का काम जारी है। इस रेल सेवा को अंब से आगे ज्वालामुखी, नादौन व प्रदेश के अन्य भीतरी इलाकों में ले जाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं हुए हैं। इस बार फिर अनदेखी का शिकार किसान, बागबान, बेरोजगार, गरीबी रेखा से नीचे के वर्ग को निराशा। केंद्र बजट को लेकर जहां मध्यम वर्ग खुश हैं, तो वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बजट को हिमाचल और देश के लिहाज से निराशाजनक करार दिया है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि बजट में हिमाचल को हर बार की तरह झुंझुना ही मिला है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की जा रही है, लेकिन से बजट देश को नीचे की तरफ ले जाएगा। जगत सिंह नेगी ने कहा कि कृषि क्षेत्र में कोई फोकस नहीं किया गया है, खाली राजनीतिक घोषणाएं हुई हैं। हिमाचल में रेलवे व हवाई अड्डे बनाने को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ है। उद्योग व हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में भी कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया है। बजट में किसान, बेरोजगार, गरीबी रेखा से नीचे के वर्ग के विकास के लिए कोई योजनाएं नहीं बनाई गई है। टैक्स स्लैब में राहत देकर गुमराह की जनता। टैक्स स्लैब में मध्यम वर्ग को राहत दिल्ली के चुनावों के मद्देनजर दी गई है, जो अगले साल वापस ले ली जाएगी। दिल्ली को भाजपा जीतना चाहती है, इसलिए टैक्स स्लैब में राहत देकर लोगों को गुमराह करने की केंद्रीय बजट में कोशिश हुई। देश के वर्तमान और भविष्य के लिए बजट में कोई योजना नहीं है। बजट पूरी तरह से निराशाजनक है। बजट में हर वर्ग का ख्याल। शिमला भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में NDA सरकार का आम बजट सर्वजन हिताय एवं सर्वजन सुखाय के साथ ही विकसित भारत निर्माण के संकल्प की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह आम बजट सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के नवनिर्माण को दिशा प्रदान करेगा। इसमें महिला, मजदूर, गरीब, किसान, युवा, व्यापारी, कृषि, मध्यम वर्गीय परिवारों को आर्थिक राहत, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, उद्योग, निवेश और निर्यात समेत सभी क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि मैं विकसित भारत की संकल्पना को चरितार्थ करते इस बजट के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार प्रकट करता हूं और वित्त मंत्री एवं उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। समाचार नंबर 9। जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन से हिमाचल को नई उम्मीदें, पढ़े पूरी खबर। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन को आगे बढ़ाने का फैसला किया है और अब यह मिशन 2028 में पूरा होगा। हिमाचल के लिए केंद्र सरकार का यह कदम राहत भरा हो सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिशन की अवधि बढ़ाने के पीछे जल जीवन मिशन में
80% काम पूरा होने का तर्क दिया है। गौरतलब है कि 15 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। इसके तहत साल 2024 तक देश के सभी घरों को घरेलू नल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था। हिमाचल प्रदेश ने समय से पहले अपना लक्ष्य हासिल करते हुए पेयजल के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मिशन के तहत हिमाचल ने देश में शीर्ष 9 राज्यों में अपना स्थान बनाया है। हिमाचल प्रदेश ने कार्यक्षमता मूल्यांकन और पेयजल गुणवत्ता में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर केंद्र से अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी प्राप्त की है। जल जीवन मिशन की शुरुआत में हिमाचल के कुल घरों का सर्वे किया गया था और उसमें यह संख्या 17,08,000 से ज्यादा दर्ज की गई थी। इन सभी घरों में जल जीवन मिशन के तहत साफ पानी नलों के माध्यम से पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। किस जिला में कितने कनेक्शन? जल जीवन मिशन के तहत बिलासपुर में 1,00,451, चंबा में 1,21,658, हमीरपुर में 1,12,534, किन्नौर में 22,763, कुल्लू में 1,13,905, मंडी में 3,08,119, शिमला में 1,7,2,226, सोलन में 1,13,519, कांगड़ा में 4,00,102, लाहौल स्पीति में 7,284 और सिरमौर में 1,2,1917 घर व ऊना में 1,14,209 घरों में नल लगाने का लक्ष्य तय किया गया था। उप मुख्यमंत्री ने उठाया था मामला। हिमाचल को बीते साल सितंबर माह में जल जीवन मिशन की किस्त मिली थी। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 137.47 करोड़ की किस्त जारी की थी। इसके अलावा 300 करोड़ रुपए फिन्ना सिंह प्रोजेक्ट के तहत जारी हुए हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हाल ही में इस मामले को केंद्रीय मंत्री से उठाया था। अब जल जीवन मिशन आगे बढ़ता है तो राज्य को केंद्र से बड़ी मदद मिल सकती है। समाचार नंबर 10। हिमाचल प्रदेश में बढ़ेगी टिंकरिंग लैब की संख्या। केंद्र की घोषणा के बाद अब राज्य के स्कूलों में मिलेगी सुविधा। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में अटल टिंकरिंग लैब के लिए 5,000 करोड़ का बजट दिया गया है। अगले 5 सालों में हजारों अटल टिंकरिंग लैब्स तैयार की जाएगी। साथ ही सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी उपलब्ध करवाया जाएगा। केंद्रीय बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित करने की घोषणा की है। परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी सेकेंडरी स्कूलों में ब्रॉडबैंड यानी इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके साथ ही स्कूल और हायर एजुकेशन में भारतीय भाषाओं की डिजिटल किताबें उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से भारतीय भाषा पुस्तक परियोजना भी शुरू की जाएगी। अटल टिंकरिंग लैब नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन की पहल है। इस योजना का उद्देश्य स्कूल स्टूडेंट्स में इनोवेशन और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना है। इन लैब्स में रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रिंटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी लेटेस्ट टेक्निक्स सिखाई जाती हैं। इससे यंग स्टूडेंट्स में डिजाइन माइंडसेट, कंप्यूटेशन सोच, अडैप्टिव लर्निंग, फिजिकल कंप्यूटिंग जैसी स्किल्स डेवलप करने में मदद मिलेगी। अब केंद्र ने इसके लिए बजट जारी कर दिया है। ऐसे में हिमाचल सरकार इस बजट को स्कूलों में किस तरह से खर्च करेगी, इसका प्लान तैयार किया जाएगा। HDM AI के लिए 500 करोड़। इसके साथ ही केंद्रीय बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 500 करोड़ का बजट घोषित हुआ है। प्रदेश मुख्यमंत्री लगातार स्कूली बच्चों को AI से जुड़े की बात कहते हैं। ऐसे में अब युवा ज्यादा से ज्यादा इस तकनीक का प्रयोग अपनी स्टडी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए कर सकेंगे। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।